नमस्कार किसान भाइयों। आज हम फिर से एक नई सब्जी पे आपको उसकी पूर्णतया माहिती देने जा रहे हैं। बहुत सारे सब्जियों पे, बहुत सारे फसलों पे हमने वीडियो बनाए हैं। आशा करता हूं कि पिछले वीडियो बहुत पसंद आए होंगे और ये भी आएगा। और इसमें खास करके हमने जो छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मायने रखती है उत्पादन बढ़ाने के लिए, खर्चा कम करने के लिए, ये बातों का हम विवरण पूरा ब्यौरा देंगे आपको। ये फसल है भिंडी की फसल। भिंडी की फसल वैसे पूरे हिंदुस्तान में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत की जाती है, लेकिन उसके मुख्य राज्य है जैसे कि उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, थोड़ा बहुत राजस्थान है और कई राज्यों में होती है। दक्षिण भारत में देखें तो तमिलनाडु, इधर गुजरात और उधर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में खास करके ये फसल होती है। भिंडी की बहुत सारी वैरायटी आज हिंदुस्तान में उपलब्ध है। पूरे साल कोई ना कोई राज्य में इसका बिजाई होती है और हर महीने ये भिंडी की सब्जी मार्केट में उपलब्ध होती है। अभी हम बात करेंगे कि खास करके अभी जो सीजन है वो मुख्य सीजन है। अभी की बिजाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बिजाई होगी, नवंबर में बिजाई होगी, दिसंबर में जनरली कोई करता नहीं है, कोई करता होगा, लेकिन फिर जनवरी एंड से फिर फरवरी में वापस करते हैं। तो भिंडी की जो फसल है वो कोई फसल के अंत होने के बाद फिर से भिंडी लगाते हैं। यहाँ पे जो मुख्य प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम है या तो भिंडी बढ़ के बहुत बड़ी हो जाती है कम समय में, 45 दिन में तुड़ाई शुरू होती है और अगले दूसरे 45 दिन यानी कि आपका 10, 15, 25 पिकिंग आया और हाइट पकड़ लेती है और खत्म हो जाती है। भिंडी की फसल में जितनी ज्यादा पिकिंग आती है, मतलब 20, 30, 40, कोई 50-50 तक पिकिंग लेता है, तो जितनी ज्यादा पिकिंग आती है उतना ही ज्यादा फायदा होता है। इसमें ध्यान रखने की बाबत क्या है, तो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। इसलिए ये पॉइंट टू पॉइंट बात सुनने के लिए आप अंत तक हमारे वीडियो में बने रहे। दूसरा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी नहीं दबाया है तो बेल आइकन पे दबा दीजिए, ताकि आपको इसका दूसरा पार्ट भी जब आए या तो पहले का पार्ट भी हो तो आपको वो सामने आ जाए और आपको दिख जाए और आप ज्यादा से ज्यादा माहिती सूचनाएं लेके अच्छे से अच्छी खेती कर पाए। ऐसी भावना रखते हुए मैं पॉइंट टू पॉइंट बात में पहला पॉइंट है, भिंडी की कौन सी सीजन में कौन सी वेराइटी पसंद करते हो, उसके आधार पे आपको प्लांटिंग डिस्टेंस मेंटेन करना है। अभी समझने वाली बात है कि भिंडी की ज्यादातर केस में मोस्टली दो तरह की वेराइटी आती है। एक तो बढ़ने वाली वेराइटी और एक ड्वार्फ यानी बौनी जात आती है, धीरे धीरे बढ़ती है। बौनी तो नहीं होती लेकिन धीरे धीरे बढ़ती है, जिसका इंटरनोड दो गांठ के बीच में अंतर गांठ का जो अंतर होता है वो बहुत कम रहता है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर रहता है। जो बढ़ने वाली होती है उसमें 3, 4, 5 सेंटीमीटर तक होता है, बराबर। उसमें भी आपका खाद का प्रबंधन बिगड़ जाए तो वो 4-5 सेंटीमीटर से 8-10 सेंटीमीटर भी होता है, मतलब जल्दी जल्दी बढ़ती है और माथे से ऊपर क्रॉस कर जाती है। वो बात फर्टिलाइजर मैनेजमेंट से भी कंट्रोल होती है, दूसरी सीजन से भी। मानो कि आपने अभी अगस्त सितंबर में भिंडी लगाई है तो कहावत है कि भाद्रपद की भिंडी, तो भाद्रपद में भिंडी बहुत बढ़ती है, मतलब अभी आप बीज लगाते हो तो हाइट बहुत जल्दी जल्दी पकड़ती है। मॉइस्चर होता है, नमी होती है जमीन में, हल्की फुल्की नमी होती है, बारिश होती है, तो उसमें भिंडी की फसल की बढ़भर बहुत ज्यादा होती है। तो उससे उल्टा आप अगर अक्टूबर या नवंबर में प्लांटिंग करते हो, ठंडी का मौसम होता है, वातावरण में नमी नहीं होती, तो भिंडी की फसल धीरे धीरे बढ़ती है। तो सीजन और वेराइटी, बराबर, इसका आपको कॉम्बिनेशन करना है। ये जो पॉइंट बताए उसमें पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर अभी आप अगस्त सितंबर में प्लांटिंग करने जा रहे हो तो आप ऐसी वेराइटी पसंद करो कि जो बौनी हो, धीरे धीरे बढ़े, प्लस उसमें पहले से फर्टिलाइजर मत डालो, क्योंकि पहले से फर्टिलाइजर डाल दिया आपने तो बहुत जल्दी बढ़ेगी। जल्दी जल्दी बढ़ेगी तो आपको जो 30-40 पिकिंग लाने हैं उसकी जगह पे 15-20 पिकिंग में वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका ग्रोथ पीरियड
जो पहले 45 दिन का होता है, जो जिसको हम ग्रोथ पीरियड बोलते हैं, वो ग्रोथ पीरियड पूरा का पूरा भाद्रपद में आएगा, 30 दिन। अभी मतलब अगस्त सितंबर में प्लांटिंग किया तो आपका पूरा का पूरा 45 गर्म और नमी वाला वातावरण है, जमीन में पानी है, बारिश हो रही है, जल्दी जल्दी बढ़ेगी। और ऊपर से आपने फर्टिलाइजर भी डाल दिया, तो बौनी जात होने के बावजूद भी स्पीड में बढ़ेगी। तो अगर अभी प्लांटिंग करना है तो आपको 2 बातें का ख्याल रखना है। एक तो आपको बौनी जात पसंद करनी है, बराबर, जैसे कि जानकी थोड़ी बौनी जात है, या तो सयानी, वो थोड़ी बौनी जात है। तो ऐसी वेराइटी पसंद करनी है कि इसको इंटरनोड गांठ मतलब आंतर गांठ का अंतर थोड़ा कम हो। तो ये वेराइटी ऐसी है कि अभी प्लांटिंग की जा सकती है, अच्छा रहता है, धीरे धीरे बढ़ेगी, आपका 30-40 पीकिंग आएगा। तो मैंने बोला कि अभी फर्टिलाइजर नहीं डालना है, तो कब डालना है? तो आपको फर्टिलाइजर लगभग 30 या 35 दिन हो जाए, बराबर, यानी कि आपने बिजाई की, 7-10 दिन में जर्मिनेशन आता है और उसके बाद में थोड़ा ग्रोथ होता है, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी डालियां फूटान में आती है, खेत हरा भरा लगता है, बराबर, घुटने तक आ जाती है 30-35 दिन में, तब आपको फर्टिलाइजर डालना है। और उसमें भी यूरिया अभी नहीं डालना है, आपको नाइट्रोजन का सोर्स डालना है। लेकिन नाइट्रोजन के सोर्स में आप उस टाइम पे 24-24-0 डाल सकते हो, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों आ जाता है, या तो 12-32-16 डाल सकते हो, जो तीनों तीन मुख्य न्यूट्रिएंट आ जाते हैं। उसके साथ में आप सल्फर डाल सकते हो, मॉनसून है, खरीफ है, बारिश का मौसम है, जमीन में नमी ज्यादा रहती है, तो इस पर ये डाल सकते हो। और उसके साथ में थोड़ा मैग्नीशियम सल्फेट 5 से 10 किलो भी डाल सकते हो। तो ये फर्टिलाइजर आपको 30 से 35 दिन में डालना है। मतलब ये हो गई अगर अभी आप बिजाई कर रहे हो तो। अभी आती है प्लांटिंग की बात। अभी जैसे मैंने बताया कि ये सिस्टम आप फॉलो करते हो, तो प्लांटिंग डिस्टेंस जो आपको रखना है, तो कम से कम 2.5 फीट रखना है, कम से कम 2.5 फीट से ज्यादा रखना है। कई किसान भाई बहुत नजदीक नजदीक प्लांटिंग करते हैं, लेकिन 2.5 फीट करना है और 2 पौधे के बीच में आपको 1 फीट का डिस्टेंस रखना है। अगर आपने इससे थोड़ा कम किया तो भी बढ़वार ज्यादा होगी। हमको बढ़वार नहीं चाहिए, हमको डालिया चाहिए। डालिया जैसे ज्यादा आएगी तो बाद में 1-2-3 पीकिंग के बाद क्या होता है, साथ में 2 से 3 डाली आएगी तो 2 से 3 पीकिंग आएगा आपका, बराबर। तो आपका एक दिन छोड़ के एक दिन जो पीकिंग आना है, तो 1 एकड़ में जो आपका टारगेट है, बराबर, कि 200-300 किलो आता रहे हर तीसरे चौथे दिन में, 500 किलो आए, तो वो टारगेट बैठेगा, नहीं तो वो टारगेट बैठेगा नहीं। इसलिए आपको डिस्टेंस है 2.5 फीट 2 लाइन के बीच में और 1 फीट 2 प्लांट के बीच में। या तो आप उल्टा कर सकते हो, 3.5 फीट पे 2 लाइन 1 फीट पे पैरेलल कर सकते हो। जो ड्रिप का प्लानिंग कर रहे हैं वो ऐसे कर सकते हैं। अगर ऐसे 2.5 बाई 1 में किया आपने तो तकरीबन आपको 2 से 2.5 किलो बीज लगेगा। नॉर्मली कैलकुलेशन ऐसा है कि आप 43,560 स्क्वायर फीट होता है, उसमें डिवाइडेड बाई 2.5 करते हो, बराबर, तो लगभग लगभग 21 से 22,000 पौधे आते हैं। 21 से 22,000 पौधों का मतलब ये होता है कि 1 किलो के अंदर तकरीबन 14 से 15,000 बीज होते हैं। तो वैसे तो 1.5 किलो ही चाहिए, लेकिन जर्मिनेशन परसेंटेज और बॉर्डर इफेक्ट वो सबको मायने रखते हुए आपको आधे से 1 किलो बीज ज्यादा डालना पड़ता है। तो 2 से 2.5 किलो बीज में हो जाएगा। वो मैंने 3.5 फीट वाला बताया, 3.5 फीट बाय आधे फीट में करते हो तो भी आपको तकरीबन 2 से 2.5 किलो बीज चाहिए, उससे ज्यादा बीज की आवश्यकता नहीं है। कई किसान भाइयों को मैंने देखा है, खास करके गुजरात में, महाराष्ट्र में, एमपी में भी देखा है, कई किसान भाइयों को थोड़े राजस्थान में भी देखा है कि वो लोग 2 फीट बाय आधे फीट में करते हैं और सीड ग्रेड होता है वो 3-3.5 किलो, कभी कभी तो 5-5 किलो भी उपयोग करते हैं। कभी कभी एक एक जगह पे 2-2 बीज भी डाल देते हैं। किशन भाइयों, बीज बहुत महंगा है, तो आपको पहले ही बचत करने का प्लान मैं बता रहा हूँ, और उसके ही साथ साथ में बाद में जो प्रॉब्लम आने वाली है उसका भी अभी सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो पहले मैंने आपको बताया सीजन, अभी प्लांटिंग करते हो और वेराइटी आप बोनी सिलेक्ट करते हो, तो आपको 2.5 फीट कम से कम बाय 1 फीट का डिस्टेंस रखना है। ये करने से आपको ये बेनिफिट होने की संभावना है कि पौधा 30-35 दिनों के बाद डालिया फुटान में आ जाएगा, आपका पीकिंग 45 दिन में शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करते 60-65वां दिन जब आता है तो एक साथ में 1 या 2 फली एक पौधे पे से मिलेगी आपको। दूसरा पॉइंट आता है जब आप अक्टूबर-नवंबर में प्लांटिंग करते हो। अक्टूबर-नवंबर में प्लांटिंग अगर करते हो तो वहां पे थोड़ी बढ़वार वाली वेराइटी आप पसंद कर सकते हो, जिसका बढ़वार अच्छा होता हो, क्योंकि विंटर में बढ़वार होता नहीं। वहां पे बौनी जात भी पसंद कर सकते हो,
लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट अलग-अलग पड़ते हैं। अगर बॉनी जात पसंद की आपने, तो आप थोड़ा सीड रेट बढ़ा सकते हो 2 फीट बाई 1 फीट में, 2 फीट बाई पौने फीट में। ऐसे प्लांटिंग कर सकते हो, सीड रेट थोड़ा बढ़ा सकते हो कि वैसे भी ये वैरायटी बढ़ने वाली कम है और विंटर की सीज़न में बढ़ती नहीं है। तो आपको ये बेनिफिट आप वहाँ पे ले सकते हो। लेकिन मेरी यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन ऐसी है कि आप ज़्यादातर केस में थोड़ी बढ़-बढ़ करने वाली वैरायटी पसंद करो, तो आपको ये जो डिस्टेंस है वो 2.5 फीट बाई 1 फीट का ही मेंटेन करना है और वैरायटी धीरे-धीरे बढ़ेगी क्योंकि विंटर है, बराबर? और आपको जो दूसरे प्रॉब्लम आने वाले हैं, जैसे कि एकदम घना हो जाएगा, ऐसा घना नहीं होगा। अगर आप बॉनी जात पसंद करके नज़दीक प्लांटिंग करते हो, तो एकदम घना प्लांटिंग होगा और घने प्लांटिंग में दूसरे प्रॉब्लम आने की संभावना है, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि विंटर में क्या होता है कि अगर बादल आ गया, बारिश तो नहीं होती, लेकिन अक्टूबर, नवंबर के बाद में, नवंबर या दिसंबर में कहीं बादल आ गया, तो पाउडरी मिल्ड्यू, छछिया जो रोग है, उसका बढ़ने का, प्रादुर्भाव होने का संभावना बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे हवा की अवन-जावन नहीं होती, ड्राइनेस नहीं होती, नमी बन जाती है, तो उस टाइम पे डिसीज़ का प्रेशर बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आपको ये दूसरी सिस्टम मैंने बताई। तीसरी सिस्टम है समर वाली, ज़ैद वाली। अगर ज़ैद में आप प्लांटिंग करने जा रहे हो, जनवरी एंड में या फरवरी या मार्च तक प्लांटिंग करते हैं किसान भाइयों, तो उस टाइम पे क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि वातावरण में गर्मी होती है, वृद्धि विकास की अवस्था में कि ज़्यादातर फरवरी और मार्च महीना लगेगा। फरवरी में थोड़ी बहुत सर्दी का मौसम रहेगा, लेकिन फरवरी एंड होते ही, मार्च आते ही गर्मियाँ शुरू हो जाएगी। तो वैसे भी 1 महीने तक वो धीरे-धीरे बढ़ेगी, फिर अचानक फ्लावरिंग के बाद जल्दी-जल्दी बढ़ने लगेगी। लेकिन वातावरण में नमी की कमी होती है। तो इस समय पे अगर आप प्लांटिंग कर रहे हो, तो कोई भी वैरायटी आप पसंद कर सकते हो, बॉनी जात भी या तो बढ़ने वाली जात भी। लेकिन बढ़ने वाली ज़्यादा पसंद ना करो तो अच्छा है, बॉनी जात पसंद करो। और इस समय पे अगर करते हो, तो आप फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट पहले से शुरू करो कि पहले बेसल में थोड़ा डाल दो, ऑर्गेनिक मैटर के साथ डीएपी या तो 12-32-16 डाल दो, या तो आप 10-26-26 भी डाल सकते हो और उसके साथ में आप यूरिया वगैरह मत डालो। यूरिया वगैरह 30-35 दिन पे डालो, उसी समय पे मैग्नीशियम, जिंक वगैरह आप डाल सकते हो। ये 3 अलग-अलग सिस्टम मैंने बताई। ये बिजाई की बात हो गई, अभी ग्रोथ की बात करते हैं। आप हमारे साथ बने रहना, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ करते समय, मतलब बिजाई हुई 7 से 10 दिन में जर्मिनेशन आ जाएगा, उग के पौधा बाहर आ जाएगा और फिर अगले 30 दिनों तक बढ़वार करेगा और फिर 35 दिन के आसपास में डालियों का फूटान नीचे से शुरू होगा। इसी समय पे आपको फर्टिलाइज़र भी देना है, क्योंकि डालियाँ फूटान में आएगी और लगभग मानो कि 40 दिन के आसपास में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। तो पहले डाली आएगी, फिर फ्लावरिंग आएगा। तो ये बहुत ही क्रिटिकल अवस्था है। इस अवस्था में आप कुछ चूकते हैं, मतलब पानी, अगर समर में ये किया है, ज़ैद में प्लांटिंग किया है, 30-35 दिन का मैं बता रहा हूँ, 40वें दिन पे ये स्टेज आने वाला है, इसे 30 से 35 दिन में बता रहा हूँ कि आपने मानो कि 1 फरवरी को प्लांटिंग किया, तो 1-2 मार्च के आसपास में ये आएगा। उस समय पे गर्मी का माहौल होता है, थोड़ी बहुत गर्मी शुरू हुई होती है। कम से कम दिन में गर्मी लगती है, रात को थोड़ी-थोड़ी ठंडी लगती है। तो उस समय पे आपको फूटान में ना जाके बढ़ने लगेगा, बराबर? आपने यूरिया ज़्यादा डाल दिया, तो बढ़ने लगेगा। या तो आपने न्यूट्रिशन में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ कि आप बोरॉन की कमी पड़ गई, ज़िंक की कमी पड़ गई, तो आपको वो पौधा जो है, वो फ्लावरिंग में नहीं आएगा। फास्फोरस की कमी पड़ गई, तो फ्लावरिंग में नहीं आएगा। पोटाश की कमी पड़ गई तो मजबूती नहीं लेगा। टर्जिडिटी है वो मेंटेन नहीं रहेगी। अचानक सीज़न चेंज होता है और उसमें से बादल वगैरह आ गया, नमी अगर बढ़ गई तो डिसीज़ प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उस समय पे अगर बढ़वार होती है, तो आपको 30 दिन से 35 दिन के बीच में नाइट्रोजन, थोड़ा-सा फास्फोरस अगर पहले नहीं डाला है तो, मैंने उस समय पहले डालने के लिए बोला है, लेकिन नहीं डाला है तो यहाँ पे डाल दो। तो 24-24-0 अच्छा रहेगा। फास्फोरस पहले डीएपी 12-32-16 या 10-26-26 अगर डाल दिया है, तो अभी के टाइम पे यूरिया के साथ सल्फर, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक डालना अति आवश्यक है। और उसके ही साथ-साथ में ऊपर से अगर हो सके तो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का और एक कैल्शियम का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम आप नैनोविटा कैल्शियम ले सकते हो, चिलेटेड कैल्शियम 12% वाला ले सकते हो, या तो कोई भी कैल्शियम का सोर्स वाला फर्टिलाइज़र आप स्प्रे करके ले सकते हो। उसी टाइम पे दूसरा बात याद रखना, कई किसान भाई कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करते हैं। अगर बढ़वार नहीं हो रही है, पीलापन है, तो कैल्शियम नाइट्रेट ही स्प्रे करना है। लेकिन बढ़वार अच्छी है, ग्रीनरी अच्छी है, तो चिलेटेड कैल्शियम का प्रयोग करना है।
क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रेट पार्ट आएगा, वो और बढ़ करेगा और ग्रीनरी लाएगा, तो और चूसक कीट आने की संभावना रहेगी। इसलिए ये ध्यान में रखने की बात है। अगर आपने अभी प्लांटिंग किया है, मानो कि आपने अगस्त की 15 तारीख को प्लांटिंग किया है, तो जर्मिनेशन तो 7 ही दिन में आ जाएगा। पौधा 15 दिन में तो 4-5 पत्तों का हो ही जाएगा 99% केस में। भिंडी की खेती जो करते हैं उनको पता है कि उसको जर्मिनेशन के लिए नमी बहुत चाहिए, तो समर में थोड़ा जर्मिनेशन लेट आता है, अभी तो आ ही जाता है क्योंकि जमीन में नमी बनी रहती है। तो अभी अगर आपने प्लांटिंग किया है तो ग्रोथ का पीरियड आएगा अगस्त एंड से लेके, मतलब 15 दिनों के बाद से लेके सितंबर के 15 तारीख तक, और फ्लावरिंग का पीरियड आएगा सितंबर के एंड में 45 दिन जितना 40 दिन जितना हो जाएगा। तो उस समय पे खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे नमी बहुत बनी रहती है तो ब्लाइट और पाउडरी मिल्ड्यू ये दोनों के आने की संभावना है। बहुत ज्यादा नमी हुई तो ब्लाइट आएगा, थोड़ा सा गर्मी ठंडी का माहौल रहा और नमी थोड़ी मीडियम रही, यानी कि 70% तक का रिलेटिव ह्यूमिडिटी रही और पत्तों पे नमी रात को रहती है, तो पाउडरी मिल्ड्यू छछिया रोग की जो फंगस है, फफूंद है, उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। इसको आप नियंत्रण फंजीसाइड से तो कर सकते हो, लेकिन मैं जो टेक्निक बताने जा रहा हूं कि ये आने के माहौल से पहले आपको 25 दिन के आसपास, अगर आपने पहले से डीएपी वगैरह नहीं डाला है, तो इस समय पे 25 से 35 दिन के बीच में यहाँ पे आपको फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप डीएपी डालो, उसके साथ में 10 से 15 किलो यूरिया डालो। ग्रोथ की भी आवश्यकता है क्योंकि डालिया फूटान में आ गई है तो जल्दी ग्रोथ नहीं होगा। वेराइटी आपने बोनी पसंद की है तो जल्दी ग्रोथ नहीं आएगा, तो उस समय पे यूरिया डालना जरूरी है। लेकिन फिर भी आप देखो उस समय पे अगर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है तो यूरिया बंद कर दो, यूरिया मत दो, डीएपी का जो नाइट्रोजन है वो चल जाएगा। और ऊपर से कोई आप बायोस्टिमुलेंट का स्प्रे कर सकते हो, बराबर, तो ग्रोथ आ जाएगी। पत्ते बड़े बड़े रहते हैं उस समय पे, कट पत्ते नहीं रहते हैं, कट पत्ते बाद में होंगे, लेकिन इस समय पे बड़े बड़े पत्ते रहते हैं, फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी होती है, तो आप स्प्रे में भी ले सकते हो। और जैसे ही डालियां आए, फ्लावरिंग आए, बराबर, उस समय पे आपने इस समय पे फर्टिलाइजर मैंने जैसे बोला डीएपी डाला है तो उसके साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक वगैरह डालना जरूरी है। सल्फर मस्ट एंड शुड है इस समय पे। क्यों? क्योंकि जमीन में नमी होती है और सल्फर नमी को मेंटेन करता है, बराबर, तो वो डालना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जमीन बहुत ही रेतीली टाइप है, बलुई मिट्टी है कि नमी नीचे चली जाती है, तो इस संजोगों में भूमिका जैसा खाद डालो या तो संचार डालो, जिसकी वजह से नमी मेंटेन रहती है। ये खास करके आपको समर वाले में, जैद वाले में तो करना ही करना है, लेकिन यहाँ पे आपको लगता है कि आपकी मिट्टी बहुत ही पानी सोखती है, बलुई टाइप की मिट्टी है, तो ही डालो। नहीं तो काली मिट्टी है तो अभी मत डालो, बाद में डालना। बाद में मतलब नवंबर में या दिसंबर में डालना, जब मॉइस्चर बहुत कम हो जाए, बारिश चली जाए, ठंडी का मौसम हो, तब डालना। तो तब वो बहुत काम करता है कि आप संचार जमीन में डालते हो तो टेम्परेचर भी मेंटेन करता है जमीन का। बैक्टीरियल एक्टिविटी से 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो ग्रोथ बहुत अच्छी बढ़िया रहती है। तो ये मैंने ग्रोथ की बात की। ये सब करने से क्या होता है, पौधा तना बहुत मजबूत रहता है, पत्ते बहुत मजबूत रहते हैं, तो जो भी कीट रोग वगैरह आते हैं तो आपके खेत में थोड़े से लेट आएंगे। न्यूट्रिशन मेंटेन करने से 45 दिन में फर्स्ट पिकिंग आ ही जाएगा, वेराइटी अगर साथ देती है तो। नहीं तो 55 दिन में तो पक्का ही आएगा। तो 55 दिन से लेके फिर मानो कि 15 अगस्त को आपने प्लांटिंग किया था, उसके आप 50-55 दिन गिनते हो तो लगभग सितंबर एंड आ जाएगा। सितंबर एंड से लेके अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने 90 दिन, मतलब लगभग 40 पिकिंग आपको आएगा। तो ये करने के लिए ये पहला फंडामेंटल जो मैंने बताया कि बिजाई, वैरायटी की सिलेक्शन, सीजन और उसके आधार पे प्लांटिंग डिस्टेंस और उसके आधार पे फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, ये अगर आपने अच्छा किया तो आपके 30-40 पिकिंग आने की संभावना को आप बना देते हो, आप क्रिएट कर देते हो। कई किसान भाई क्या करते हैं कि मानसून में खरीफ में एक फसल ले लेते हैं, उसके बाद में भिंडी की फसल करते हैं, या तो दक्षिण गुजरात में या तो गुजरात के हड़वद एरिया में, या तो कई राजस्थान के कई इलाकों में एक फसल मानसून में लेते हैं। गुजरात वाले शुगर केन का जो रटून क्रॉप है वो निकालने के बाद नवंबर में करते हैं। कई किसान भाई धान की फसल लेने के बाद भिंडी करते हैं, खास करके महाराष्ट्र में और गुजरात में, दक्षिण गुजरात में। तो यहाँ पे जो नवंबर में जो प्लांटिंग करते हैं
1 नवंबर हम लेके चलते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो नवंबर महीने के अंदर प्लांटिंग किया तो पहले 40 दिन तो ग्रोथ में चले जाएंगे। तो वो ग्रोथ वाले पीरियड में मैंने आपको जैसे फर्टिलाइजर बताया कि आपको 30-35 दिन के आसपास में एक फर्टिलाइजर का बड़ा डोज डालना ही डालना है, चाहे बौनी जात हो चाहे तो बढ़ने वाली जात हो। मेरा रिकमेंडेशन, मेरा भलामण ऐसा है कि उस टाइम पे बढ़ने वाली जात पसंद करें। तो 25 से 35 दिन के बीच में, 30 दिन के आसपास में आपको एक बड़ा फर्टिलाइजर डोज डालना है। यहाँ पे मैं डीएपी 12-32-16 या 10-26-26 का रिकमेंडेशन नहीं करता। अगर आपके वहाँ अवेलेबल है तो 24-24-0 या तो 20-20-0 डालिए। 1 नवंबर को आपने प्लांटिंग किया है तो 1 दिसंबर को आपको जो खाद डालना है वो खाद है आपका 24-24-0 या तो 20-20-0। वो अवेलेबल नहीं है तो आपको डालना है डीएपी प्लस यूरिया। यहाँ पे मैं यूरिया की भलामण करता हूँ, यहाँ पे यूरिया डालना है। यहाँ पे साथ में सल्फर, मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक वगैरह डालना है। और मैग्नीशियम सल्फेट तो डालना ही डालना है क्योंकि विंटर आएगा, विंटर में मैग्नीशियम का एब्सॉर्प्शन कम होता है और उस समय पे ग्रीनरी थोड़ी रखने के लिए, पत्ते को बड़ा रखने के लिए, ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए आपको ये ट्रीटमेंट यहाँ पे आवश्यक है। जरूर पड़े, ग्रोथ नहीं हो रही है, ठंडी का मौसम ज्यादा है, पाला वगैरह पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा बायोस्टिमुलेंट ग्रोथ के लिए, जैसे कि ग्रोथ के लिए फास्टर या तो फ्लावरिंग स्टेज आ चुका है, 35 से 45 दिन की अवस्था है, तो आपको उस समय पे स्टेलर का प्रयोग करना चाहिए। तो ये करने से क्या होगा कि आपका नवंबर की 1 तारीख को प्लांटिंग किया था, दिसंबर की 1 तारीख को आपने फर्टिलाइजर डाला और तैयारी शुरू हो गई 45 नवंबर को। 15 दिसंबर के आसपास पहला पिकिंग हो जाएगा। वहां से 2 से 3 महीने तक, यानी कि 60 से 90 दिन तक कम से कम 30 से 40 पिकिंग आएगा। तो वो तैयारी आपने पूर्व तैयारी कर ली है। लेकिन यहाँ पे याद रखिए, ये पिकिंग कंप्लीटली जाड़े के मौसम में, सर्दियों की मौसम में आने वाली है। ग्रोथ बहुत ही कम होगा। ठंडी रात को 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश के इलाकों में 10 डिग्री हो जाएगा और राजस्थान और नॉर्थ इंडिया के अंदर कम से कम 4 से 5 डिग्री हो जाएगा। तो ये अवस्था में ग्रोथ रुक जाती है, तो फिर से आपको 50-60 दिन पे दूसरा एक फर्टिलाइजर का डोज डालना पड़ेगा। यानी कि हमारे सिस्टम, मैंने जो उदाहरण दिया, 1 नवंबर को प्लांटिंग किया है तो 1 दिसंबर और 1 जनवरी को फिर से एक डोज आपको डालना पड़ेगा। तब जाके आपको फिर वापस और 50 दिन, 40 दिन तक पिकिंग मिलेगा। तो ये 3 अलग अलग सीजन में प्लांटिंग का मैंने बताया, प्लांटिंग का डिस्टेंस बताया, वेराइटी का बताया और उसके साथ में फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का बताया। कुछ कीट रोग का भी बताया मैंने, लेकिन हर समय पे वातावरण के आधार पर कीट रोग अलग अलग आते हैं। फिर भी एक जो कॉमन आता है वो मैं आपको बताता हूँ कि प्लांटिंग आप कभी भी करते हो, थोड़ा सा विंटर यानी कि सर्दियों का मौसम आएगा। मानो कि आपने अगस्त में भी प्लांटिंग किया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी प्लांटिंग किया है, तो विंटर थोड़ा सर्दियों का मौसम आएगा। और दूसरी छोर पे जैद का प्लांटिंग है तो भी सर्दियों का मौसम थोड़ा सा आपको लगेगा। यहाँ पे भिंडी के ऊपर 2 प्रॉब्लम आने की संभावना है, मतलब फली के ऊपर। फली के ऊपर एक इंसेक्ट आता है, वो डंक मारता है, उसके कारण थोड़ा थोड़ा सा ऊपर खिल मुहासो जैसा हो जाता है। तो वो डेवलपमेंट ना हो, इसलिए सकिंग पेस्ट को नियंत्रण करने के लिए आपको जो भी दवाई है वो करनी है। और दूसरा, अगर आपने अगस्त में प्लांटिंग किया है और आपने अच्छा सा प्रोडक्शन लिया है, मानो कि आपने 15 अगस्त को प्लांटिंग किया था, बहुत अच्छी तरह से समझना, ये लास्ट पॉइंट है। 15 अगस्त को आपने प्लांटिंग किया था या तो 15 नवंबर को किया था, इस मौसम में कभी भी आपने प्लांटिंग किया हो 2 महीने में, लेकिन आपका पिकिंग मानो कि 10 पिकिंग, 15 पिकिंग हो जाता है, बराबर। उस समय पे खेत का मैनेजमेंट अच्छी तरह से होता नहीं, वीड मैनेजमेंट हुआ नहीं है, बराबर। न्यूट्रिशन, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट मानो कि कहीं पे चूक हो गई है, वातावरण ने कभी साथ नहीं दिया, तो पहले 10-15 पिकिंग में अच्छी फली आती है, उसके बाद में जो फली का आकार है वो बदल जाता है। फली का आकार ऊपर से जो ऐसा ब्लंट रहना चाहिए वो ब्लंट नहीं रहता, ऐसे गोल हो जाता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप उसको फाड़ के चीर के देखते हो तो उसमें बीज की संख्या बहुत कम होती है, वजन भी बहुत कम आता है, मार्केटेबल वैल्यू नहीं रहती। तो आपको कहीं ना कहीं कैल्शियम और बोरॉन की डेफिशिएंसी लगती है, क्योंकि आपने फास्फोरस का डोज डाला है, नाइट्रोजन का डोज डाला है, मैग्नीशियम डाल के रखा है, लेकिन आप चूक जाते हो बोरॉन और कैल्शियम में। तो किशन भाइयों, जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि 10-15 पिकिंग हुए हैं, तो ब्लाइंडली डेफिशिएंसी आती है या नहीं आती है, आपको बोरॉन और कैल्शियम का स्प्रे स्वरूप में 1 या 2 राउंड देने हैं।
उसके कारण क्या होता है कि आपकी जो 15 पीकिंग के बाद की जो पीकिंग है, जो 10 से 15 आएगी या तो 20 भी आएगी, तो उसमें फली का आकार, कद, कलर, शाइनिंग वो बरकरार रहता है। पोटाश उस टाइम पे नहीं डाला है तो पोटाश भी डाल दीजिए। एक आध डोज 10 से 15 किलो यूरिया और उसके साथ में 50 किलो पोटाश डाल दीजिए 1 एकड़ के अंदर। तो ये करने से क्या होता है, क्वालिटी मेंटेन रहती है एंड तक। तो आपको जो मैंने सिस्टम बताई, ये सब मेहनत आप करते हो। मैंने तो सिर्फ सलाह दी है, लेकिन आप ये प्लानिंग से मेहनत करते हो। उसके बाद में आप क्वांटिटी तो ले आते हो, यानी कि आप 30, 40, 50 पीकिंग तो ले आते हो, लेकिन पिछले 10-15 पीकिंग जो है, वो अगर क्वालिटी नहीं आई तो आपको लॉस जाएगा। इसलिए क्वालिटी भी कैसे बरकरार रखनी है वो भी मैंने बताया। तो किसान भाइयों, जो मुझे पता था उसका ब्यौरा, विवरण, माहिती, सूचनाएं वगैरह मैंने दी है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपके वहाँ कोई और प्रॉब्लम है, भिंडी की क्वालिटी को लेके, भिंडी की वेराइटी को लेके, भिंडी की जमीन अनुकूल नहीं बैठ रही वो उसको लेके, या तो कोई कीट रोग वगैरह के लिए, जैसे कि हल्की जमीनों में निमेटोड ज्यादा आते हैं, रूट रॉट आता है, बराबर, ऐसा कोई आपके वहाँ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। फिर से मैं कहता हूँ, अभी भी हम हमारी एग्रोस्टार इंडिया चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और साथ ही साथ में आपके वहाँ क्या प्रॉब्लम है वो भी आप बताइए। और आशा रखते हैं कि ये माहिती से आपको थोड़ा सा उत्पादन बढ़े तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। साथ ही साथ में दूसरी एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा और एक एपिसोड है जो बहुत पहले रिलीज हो चुका है, फ्लावरिंग के बाद प्रैक्टिकली क्या क्या करते हैं। तो खूब खूब धन्यवाद हमको सुनने के लिए, खूब खूब आभार, थैंक यू वेरी मच।